अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। सुप्रीम कोर्ट के सामने दो रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जनाब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब कर रहे थे, नैब के सवाल एक केस में कारकर्दगी पर बड़े सवालात उठा दिए। दूसरा इशू जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है कि 62(1)(f) के तहत जो नाअहली है वो ताउमर नहीं है, वो क्लैरिफिकेशन कर रही है। जो रीसेंट जजमेंट आया है जस्टिस उमर ता बिंदयाल साहब की सरबराही में, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने वो फैसला तहरीर किया 11 सफ़ों का, उस पर बात कर रही है। यानी वो कहा है सिंपल, नवाज शरीफ को फ़ायदा नहीं मिलना इस हवाले से। नवाज शरीफ का चैप्टर नाअहली वाला वो क्लोज हो चुका है अनटिल एंड अनलेस जब तक आईने पाकिस्तान 1973 में तरमीम ना हो तब तक वो जो क्वालिफिकेशन है वो फॉर ताउमर रहनी है। अब आपके सामने बताते हैं, नैब के सामने असिस्टेंट डायरेक्टर फ़ाखर शेख और तरवीश के ख़िलाफ़ इंक्वायरी का ये केस जनाब पेश हुआ। सख्त बरहमी का इजहार किया चीफ जस्टिस साहब ने, कारकर्दगी पर कई सवाल उड़ा दिए कि लफ्ज़ था कि नैब में मौजूदा अफसरान बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं और चेयरमैन नैब खामोश है। चेयरमैन नैब अफसरान को इदारा चलाना ही नहीं आता, नैब का इदारा कर क्या रहा है। और यहाँ लफ्ज़ ये भी उठाए कि साबका चीफ जस्टिस हैं नैब के चेयरमैन, उन्होंने तो तजर्बा, उन्हें पता होनी चाहिए सारी चीज़ों का। सवाल क्या है, नैब अफसरान की जानिब से मुलजमान से रिश्वत लेने पर दोबारा इंक्वायरी का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म था और दो रुकनी बेंच ने आज इस्तफसार किया कि बगैर इंक्वायरी कैसे मुलाजिम को कैसे फारिग कर सकते हैं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल जो हैं इमरान उल हक कोयटा से ताल्लुक़ है इनका, इन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि असिस्टेंट डायरेक्टर फ़ाखर शेख और तरवीश के ख़िलाफ़ इंक्वायरी की गई और 3 माह में दोबारा इंक्वायरी करने का हुक्म दिया था। और इस पर अदालत के बड़े वाज़ेह तौर पर रिमार्क से ऐसे लोगों को तनख्वाह और गलत काम करने का मौका भी देता। नैब में मौजूद है ऐसे अफसरान बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं और तमाशा बनाया हुआ है। 2 माह काम के लिए 3 साल लगा दिए। ये जो आप काम करें और ये काम देखें, ये मैं कहूँगा यहाँ परफॉर्मेंस देखने वाली इस दौर में कोई नया ऑफिसर तैनात नहीं हुआ, पुराने दौर के हैं, लेकिन आपको परफॉर्मेंस लेकर चलनी है। 2018 से ये मामला चल रहा है और इंक्वायरी मुकम्मल नहीं की और अदालती जब ये ऑब्जर्वेशन ये सारी आई और नैब ने अपने पर इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए केस वापस ले लिया। वो ऑर्डर चैलेंज किया था सिंध हाई कोर्ट का, तो वो अपील वापस ले ली और आपके सामने देखिए चीफ जस्टिस साहब का सुप्रीम कोर्ट बड़ा कंसर्न है। नैब को अब यहाँ ये सोचना है, कन्विक्शन रेट अब उनका अपनी जगह पर मौजूद है, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन यहाँ ये सोचना पड़ेगा कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ कैसे लेकर जाना। दूसरा इशू आपके सामने ये डिस्कस करना है, ये 11 सफ़े की जजमेंट है और आप जस्टिस उमर ता बिंदयाल साहब और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद और जस्टिस सईद मुज़ाहिर अली नकवी 16 मार्च को इसकी हेयरिंग हुई थी। तफसीली फ़ैसला अब जारी किया और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने ये फ़ैसला तहरीर किया है। ये मुल्तान बेंच सिंध लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का 12 अगस्त 2016 का ये फ़ैसला था कि जहां इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फ़ैसला जो है वो मेंटेन किया था कि नॉमिनेशन पेपर जो बाई इलेक्शन के हुए थे हल्का पीपी 240 से डेरा गाजी खान 1 का रिजेक्ट कर दिए थे और आर्टिकल 62(1)(f) के तहत डिसक्वालिफिकेशन दी थी। और वो वजह क्या थी कि अपनी इनहेरिटेड जायदाद जो है ना वो डिक्लेयर नहीं की थी। मैं तफसीली बात आपके सामने शॉर्ट में पहले मैं बता दूं। और ये बेसिकली फ़ैसला यह है, शमोना बादशाह कैसरानी बीवी हैं, खामद के हवाले से भी डिटेल में अभी आपके सामने रखता हूँ कि वरासत में जो मिली जायदाद है ना, ज़ाहिर ना करना ऐसा इक़दाम नहीं है जिस पर ताहयात नाअहली हो सके। मासूमाना गलती की बुनियाद पर किसी को ज़िंदगी भर के लिए नाअहली की सज़ा नहीं दी जा सकती, जबकि इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने बगैर सुने शमूना कैसरानी की ताहयात नाअहली करने का फ़ैसला दिया और लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फ़ैसले को बरकरार रखा है। और
यहाँ एक बात बड़ी वाज़ तौर पर बताई गई, कोई बदनीति शामिल नहीं थी, नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल नहीं हुए, महज कोई असासा ज़ाहिर ना करने पर ताहियात नाअहली नहीं हो सकती है। रुकनी असम्बली उम्मीदवार के ज़ाहिर ना करने की वजूहात देखना होगी। फैसले में करार दिया गया कि रुकन असम्बली गैर कानूनी असासे बनाए और छुपाने पर नाअहल होगा। गैर कानूनी असासे बनाने और छुपाने पर, यह नवाज शरीफ के हवाले से बात क्लियर कर रहे हैं। असासे ज़ाहिर ना करने की वजाहत के साथ फैसला करने में मददगार होगी। वजाहत की साख से इल्म होगा कि असासे ज़ाहिर ना करना बदनीति है या नहीं। अदालत माजी में करार दे चुकी है कि हर गलती जो है वो बदनीति नहीं होगी। तहरीरी फैसले में अब जो कहा गया है, शमूना बादशाह की ज़ाहिर ना करदा राशि विरासत में मिली थी। अदालत की गलती की सज़ा किसी शख्स को नहीं मिलनी चाहिए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल और हाईकोर्ट को शमूना बादशाह के साथ इंसाफ करना चाहिए था। शमूना बादशाह कैसरानी को बेअसूली की बुनियाद पर नाअहल किया गया। और ये आपके सामने अब सफ़ा में आपके सामने रख देता हूँ। यहाँ जनरल इलेक्शन हुए थे 2013 में, 240 हल्का में आपके सामने बता चुका हूँ। और इनके खामिद जो थे वो फेक डिग्री पर डिस्क्वालीफाई हो गए थे। और 7 अक्टूबर 2013 में बाई इलेक्शन हुए थे, उसमें ये उनकी मिसेस जो हैं शमूना कैसरानी साहिबा, उन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए और इलेक्शन जीत लिया। और ख्वाजा मोहम्मद दाऊद सुलेमानी जो इलेक्शन लड़ने, उन्होंने इलेक्शन चैलेंज कर दिया इलेक्शन पटिशन के ज़रिए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल बावलपुर या डीजी खान के था 19 नवंबर 2014 में। जब ये दरख्वास्त चल रही थी, उसकी दरख्वास्त के दरमियान ही 76 अवामी नुमाइंदगान एक्ट 1976 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1976 की एक दरख्वास्त दायर की कि जो असासे ज़ाहिर की हैं नॉमिनेशन पे वो फॉल्स है, इनकरेक्ट हैं और रिकॉर्ड के ख़िलाफ़ हैं। उन्होंने अपनी ज़रई ज़मीन का नॉमिनेशन पेपर में बताया नहीं है। और इलेक्शन ट्राइब्यूनल इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर दिया और डी नोटिफाई कर दिया उनका इलेक्शन, यानी आप इलेक्शन से बाहर हो गए। और उन्होंने चैलेंज किया 9/5/2016 को और बाई इलेक्शन हो गए 17 जनवरी 2015 को। दोबारा नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए उन्होंने, फिर वही कागजात नामजदगी पर एतराज़ात उठाए गए। वही ट्राइब्यूनल का जो फैसला जो पहले वाला था जिसमें नाअहली ताहियात नाअहली के हवाले से बात थी, सेक्शन 76 वाले के सादोक और अमीन नहीं है। और रिटर्निंग ऑफिसर ने नॉमिनेशन पेपर को कबूल कर लिया 27/12/2014 को। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चैलेंज किया गया और इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने 1 जनवरी 2015 को रिजेक्ट कर दी है 1662(1)F के साथ मुल्तान बेंच ने। और इसके खिलाफ रिट पिटीशन दायर की गई और 12 अगस्त 2016 को वो कागजात नामंजूर किए गए और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार रखी। और ये बुनियादी तौर पर जिक्र किया गया ख्वाजा मोहम्मद आसिफ मोहम्मद उस्मान डार का फैसला, जिसमें ख्वाजा आसिफ के हवाले से था 2018 SCMR 2126 में। द रिटर्न कैंडिडेट वुड बी डिस्क्वालिफाइड ओनली इफ ही वाज डिसऑनेस्टली एक्वायर्ड एस एंड इट इज हाइडिंग देम टू रिसीव सर्टन बेनिफिट्स, कि छुपा लिए आपने असासे इस मरकज़ के लिए। जैसे नवाज शरीफ ने जो तनख्वाह थी वो छुपाई वहाँ पर और डिक्लेयर नहीं की और उसमें फिर जायदादें सारी बनी, आप लोगों के सामने मौजूद है। ये बड़ा तफसीली में उस फैसले का जिक्र किया है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के फ़ैसले का। फिर शकील अवान और शेख रशीद साहब वाला जो फ़ैसला PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 643 के अंदर, ये भी यही जिक्र किया कि इलीगल एडवांटेज नहीं लिया और कोई असासे अगर डिक्लेयर नहीं किए और उससे नाअहली नहीं हो जाती है। और हनीफ अब्बासी और इमरान खान के केस का भी हवाला दिया गया PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 189 के कॉन्टैक्ट्स में। और फिर साथ मुराद बख्श और करीम बख्श का केस है 2016 का। सच लाइक कमीशन एट बेस्ट कुड बी कैटेगराइज एज बैड जजमेंट और नेग्लिजेंस बट नॉट डिसऑनेस्टली। और जो जिक्र किया गया, बताया गया कि ज़रिया अराजी आई थी, तमलीकनामा कर दिया था 4 जुलाई 2013 को, तो 30 जून 2013 को ये कागजात नामजदगी के अंदर डिक्लेयर
नहीं किए गए थे। जिक्र किया गया सदीक बलोच के केस का भी, जहांगीर तरीन के केस का भी, PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 97 का, कि जिस क्वालिफिकेशन इस कॉन्टेक्स्ट में आनी है कि आपने जानबूझकर किया है, जिसके यानी आप कोई करप्शन छुपाना चाहते हैं या बाकी चीज़ें, सला अब यहाँ बड़ा क्लियर कर दिया अदालत ने 12वें पैरे के अंदर लिख दिया है, फॉर व्हाट हैज़ बीन डिस्कस अबव वी आर ऑफ द व्यू दैट द लर्नड इलेक्शन ट्राइब्यूनल डिस्क्वालीफाई द appellant in slipshod manner. The act of the appellant at best could be termed as bad judgment or negligence, and as the property was legitimately acquired through inheritance, the same could not be labeled as acquired through dishonest means. नाजायज़ ज़राए से हासिल नहीं की है, ये नेगलिजेंस का कहा है, और अदालत ने इस बुनियाद पर मुल्तान बेंच का फ़ैसला सेट असाइड कर दिया हाई कोर्ट का, और जो ताहयात नाअहली थी वो ख़त्म कर दी। इसको किसी तरह भी कंपेयर नहीं किया जा सकता नवाज शरीफ के फ़ैसलों के साथ। तो ये खुश फहमी नहीं रहनी चाहिए, उस पर डिसाइड हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की हद तक, फिर नज़रसानी भी खारिज हो चुकी है इस कॉन्टेक्स्ट में। नवाज शरीफ अपनी फिर इसी नाअहली की वजह से सदारत से भी हाथ धो बैठे हैं। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।